सुनो ए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग सीखना चालू किए थे कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालें। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए बी सी कोई अचर है और एक्स कोई चर है। तो अचर में तो बहुत सारा नंबर होता है, माइनसो होता है, प्लसो होता है। तो कभी कभी तीनों अचर अगर प्लस में रहेगा तो इस रूप में रहेगा ना, अगर बाई द वे बी जो अचर है वो माइनस में हो गया तो इसका शकल कुछ यूं बंदर की तरह दिखने लगेगा। बोलिए, अगर भाई साहब सी का अगर शकल माइनस में आ गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस सी ऐसे दिखने लगेगा। हो सकता है मे भी दोनों माइनस में आ जाए, तो दोनों माइनस में आ जाए तो उसका शकल कुछ ऐसे दिखने लगेगा। आप कहोगे सर और शकल बिगाड़ दीजिए, अगर पहला में माइनस हो जाए तो वह जो होगा उसको हम लोग संभाल लेंगे, बट इतना ही चार को याद रखिए। तो इस पर आधारित आपने प्रश्न पढ़ा था, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, ये बात आप जाने थे। और सब सारे प्लस में रहेंगे तो इसके दोनों शून्यक निगेटिव आएंगे, यह बात भी आप स्पष्ट कर चुके थे। जब इतना सीख गए थे तो इसको सीखने में अब देर नहीं लगेगी। आज हम बात करेंगे किस पे, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी पर आधारित प्रश्न। क्या करेंगे बाबू? आधारित प्रश्न, इस पे हम करेंगे। इसके बारे में भी हम थोड़ा इसके विषय में आपको बताएं तो इसके भी दो ही शून्यक होंगे क्योंकि द्विघाती का तो दुगुना होगा। और ध्यान रखिए सर, इसके दोनों शून्यक धनात्मक होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक ना। देखिएगा, इसके दोनों शून्यक धनात्मक होंगे, मतलब धनात्मक मतलब दोनों प्लस में आएंगे। बताइए, बात से आप एग्री कर रहे हैं? हम बना के दिखाते हैं, बहुत लोग इसको पढ़ भी लिए हैं, बस एक बार याद करना है। इस बार ऐसे याद करना है, फिर जीवन में कोई हो भूलना नहीं है, ऐसे याद कर लेना है। तो इसके दोनों शून्यक धनात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। पहला बात कि दो द्विघात है तो दो शून्यक होबे करेगा, दो धनात्मक होंगे। कब? जब यहां बीच में माइनस आ रहा है तब। अगर सब प्लस में है तो दोनों शून्यक किस में आएंगे? माइनस में। इसके लिए बात आएगा तब हम बात करेंगे। इन दोनों के लिए एक शून्यक प्लस होता है, एक शून्यक माइनस होता है, दोनों के लिए। तो ऐसे सवाल को भी देख के हम स्पष्ट कर सकते हैं जिसका आंसर क्या आने वाला है। अगर उस टाइप का आंसर ऑप्शन में एक ही को है तो मारिए और आगे बढ़िए, उसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, 110% सही होगा। कोई दिक्कत है? तो सबसे जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। जो कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं उनकी गाड़ी कभी कहीं नहीं रुकती है सर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, एकदम प्यारा सा मुन्ना सा सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले बाबू मेरे तुम इसको लेट मानो px बराबर कहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान हमें 0 कर लेना होता है, क्योंकि हमें x का वह मान चाहिए जिसके लिए पूरा बहुपद का हो जाए, शून्य हो जाए। बात समझा चुके थे हम, ठीक ना। अब मुझे बता दीजिए इसको जेम करते हुए लिखना है कि नहीं लिखना है? तो लिखना है सर। इसके बाद बाबू मेरे इसको घुमा लेना है, ऐसे ऐसे घुमा लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 16। बोलो कौन दिक्कत? फिर वही अप्रोच अपनाना है, प्रथम और लास्ट में गुणा करना है। तो फर्स्ट और लास्ट में गुणा, तो फर्स्ट कितना है, कितना, और लास्ट कितना है, गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस में कि माइनस में? फिर बीच वाले के पास जाना है और बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के। आपको सर घटाव है, दो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पे प्लस में आया है, तो बीच वाला को दो पार्टों में तोड़ेंगे जिसको दोनों को जोड़कर, जोड़ने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पे क्या मान आया है? पॉजिटिव। अगर निगेटिव आएगा तो हम घटाने के बारे में सोचेंगे। इसे पहले वाला में भी था, वही था कि लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पर पॉजिटिव आ रहा था, तो बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ रहे थे कि दोनों को जोड़ने पर, घटाने का बात नहीं करने का। तो यहां भी क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पर जब प्लस में आ रहा है तो बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के माइनस 5x आ जाए और उनको गुणा करने पर प्लस 6x स्क्वायर आ जाए। बस आप पढ़े होंगे
ये दो या दो से अधिक संख्या जब प्लस में रहती है तो उसको जोड़ के उसके पीछे प्लस लगाना होता है। बताइए, जनवरी का महीना 2025 ये भी हमने बताया था, ठीक ना। अगर हम कहेंगे -2 और -5 होगा तब वो -7 होगा, है -2 मतलब क्या बोल रहे हैं हम, -2 और -2। अगर दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, दोनों के पीछे माइनस लगा हो तो दोनों को जोड़िए और उसके पीछे माइनस लगा दीजिए, यही ना कॉन्सेप्ट कहता है। तो -2 -5 -7। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सर इसको कैसे खोजें? 2 और 3, 2 3 5 और 2 3 6, 2 और 3 ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। यहां लिखेंगे x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस में 6 बराबर में 0, -2 गो -3 गो -5 गो, बोलो। गुणा करो तो -2x में गुणा करो -3x से, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, x में x² टक टक टक, ठीक है। बड़े आगे आवत है समझ में। अब एक पहले जितना सवाल तू बनाया है ना, उस सबके पीछे जो बीचों में तू प्लस लिख रहा था वो दोनों के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, बात खत्म। सारे सवाल फिर उसी प्रकार बन जाएंगे। वैसे मैं बना रहा हूं, घबराना नहीं है। एक साथ क्या कॉमन होगा भाई, बोलो। x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का होगा 2, यहां -3 कॉमन लेना है, जो यहां चिन्ह होगा वो चिन्ह कॉमन लेना है। अब प्लस एक ऐसा सीधा साधा इंसान है जो प्लस कॉमन लेने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहां हो जाएगा सर ये पूरा सिस्टम प्लस में हो जाएगा। यहां पे प्लस समझो छिपा है, 3 एकम 3, 1 छिपा है, x लिख दीजिए, प्लस वाला माइनस हो गया, 3 के पारा 2 बार पढ़ेंगे भैया मेरे 6 होगा बराबर में सोना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब थोड़ा एक नंबर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें से x - 2 कॉमन निकालेंगे, या ऐसे ही समझो तुम लोग, दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम है, दोनों के बदले एगो, आप बहरिया वाला मिला के एगो, बोलो बोलो समझ रहे हो। अब एक बार आप करो जब का खेल खेल लो। जब x + 2 बराबर में 0, तो x माइनस में 2 बराबर में कितना 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 2। अब फिर करेंगे जब x - 3 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना 3। इसलिए बबुआ तुम क्या कहेगा, शून्य के बराबर में 2,3। हमने क्या कहा था, तुमको कहा था ना कि दोनों प्लस में आएगा, प्लस में आया कि नहीं आया? 2 शून्य हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, किसी को समझ में नहीं आया? सबको आया? पहले इसको नोट करो, फिर तुमसे सवाल अभी बनवाते हैं हम जस्ट। चलिए देखिए, ये समझ में आ गया। ये जो सवाल है आप बनाए, आपको प्रैक्टिस हुआ ना। अभी दिमाग में बैठाते जाना है किसका शून्य किस तरह से आ रहा है। अब हम अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगला टॉपिक की तरह। अब इसमें आ जाते हैं हम ax² माइनस का bx प्लस में नहीं प्लस का bx माइनस c तथा ax² माइनस का bx माइनस c पर आधारित प्रश्न, बात खत्म। इतना पर आधारित प्रश्न ax² प्लस bx माइनस c और तथा ax² माइनस bx माइनस c पर आधारित प्रश्न। अब इसका क्या कहानी है सुनिए। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला बात की इसमें लिख लेना है हम लोगों को। कैसे लिखना है? इसके दोनों शून्यक, इसके एक शून्यक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक होता है। एक क्या होता है जी? एक शून्यक धनात्मक तो एक ऋणात्मक होता है, बात खत्म। इसके एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर इस टाइप में कोई सवाल आता है इस पर और ऑप्शन में एक ही को दिया है, वो माइनस एगो प्लस वाला, समझिए वही आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बुझा रहा है? तो ये प्लस पॉइंट है जानने का। एक सवाल हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से। x² प्लस 5x और माइनस दे रहे हैं हम यहां पे कितना 14। ठीक है, इसी सवाल को हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं।
इस सवाल को जस्ट कॉपी कर रहे हैं यहां पे, और इस सवाल में हम करते ही हैं कि यहां भी हम क्या लगा देते हैं बाबू, माइनस लगा देते हैं। देखिए आ गया ना दोनों पर। अब दोनों में क्या है, एक समझिएगा दूसरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस देखिए, सुनिए, समझिए। पहले क्या करेंगे, इसको जैसे लेट मानते हैं आप, लेट मानना कि px बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 14। उसके बाद भैया तुम करोगे 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 14, घुमाओगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बराबर में कितना, 0। प्रथम और अंतिम में गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर में 14 से गुणा करोगे तो माइनस का 14 एक्स स्क्वायर होगा। इस बार देखो माइनस में आ गया ना। अब हम बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे कि दोनों को घटाने पर, जोड़ने का बात नहीं, घटाने पर प्लस 5x आना चाहिए, और गुणा करने पर जो प्रथम और लास्ट में गुणा करने पाया है माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इतना आना चाहिए। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? कुछ लोग बोल रहे होंगे 2 और कितना, 2 और 7 आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे नहीं सोच पा रहे वो कैसे पता लगाएं, उनके लिए हम बोलना चाहेंगे 14 को जानते हैं ना आप, लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पाया है, इसको पता करिए 14 किससे किससे कटेगा। तो 14 कहेगा सर हम 1 से कटते हैं। तो सुनो ना, एक और बात सुनो, 14 का फैक्टर कितना होता है, 2, 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 7 होता है और 14 होता है ना। इसमें भी देखो तो किसका अंतर 5 आ रहा है, 2 और 7 का, 2 और 7 का अंतर 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके फैक्टर में से को चुरा लो, 2 को चुरा लो, बात खत्म, 2 को उठा के लाकर रख लो इसमें। ऐसे भी पता लगा सकते हो तुम लोग। फैक्टर जो हो ना, उसके फैक्टर में से देखो कौन ऐसा 2 फैक्टर है जिसका अंतर इतना आ रहा है, उसी को लेके आओ इधर। तो 2 और कितना होगा, 5, 2 और 7। तो यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां 2x और यहां 7x। देखो अभी कुछ चिन्ह नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है ना बाबू, है जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि घटा के लाना है। तो घटा के लाना है तो एगो हमें कब घटता कब है, जब एगो माइनस में रहता है एगो प्लस में रहता है तब। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा तब वो जुड़ जाएगा। बात सही है कि नहीं सही है? दोनों प्लस में तब वो जुड़ के प्लस लगेगा, दोनों माइनस में तब वो जुड़ के माइनस लगेगा। लेकिन यहां घटा के लाना है तो एगो प्लस में एगो माइनस में। अब इसमें भी सोच समझ के हमें चिन्ह लगाना है, कहां माइनस कहां प्लस। अब क्या करना है भैया आपको, देखिए लाना किसमें है, प्लस। तो ये तो पक्का है कि एगो प्लस एगो माइनस लिखेंगे, लेकिन 7x के पीछे प्लस लिखें आकि 2x के पीछे प्लस लिखें? तो 7x के पीछे प्लस लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमें प्लस में लाना है। तो बढ़ के पीछे प्लस और छोटे के पीछे कौची, माइनस। यही रूल लगाइएगा, काम खत्म। अगर यही क्वेश्चन वहां है, अभी उसको हम जस्ट बनाएंगे, तो देखिए अब यहीं तक इसको रोकिए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, ठीक ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर सही लेट मानेंगे px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का कितना बाबू, 14। 0 करोगे अगला स्टेप में और लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14। उसके बाद इसे घुमाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 14 बराबर 0। इस बार भी तू प्रथम और अंतिम में गुणा करोगे तो तुमको बाबू मेरे माइनस 14 एक्स स्क्वायर मिलेगा। बोलो सही बोल रहे हैं? तो लिखो मत लड़की, देखो ध्यान से, 14 आएगा, आएगा ना। अब बताओ यहां भी 2 और 5 का ही कनेक्शन है, 7 और 5 का, 7 और 2 का, क्योंकि 7 में 2 जाएगा कितना आएगा, 5। यहां भी पता करोगे तो वही आएगा, 2 और 7। लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। आप देखो यहां पे एक्स स्क्वायर, आपने यहां 2x लिख दिया, 7x लिख दिया, माइनस 14 बराबर 0। इस बार तुम किस में लाना है, हम जानते हैं घटा के लाना है तो एगो प्लस में एगो माइनस देना पड़ेगा, एगो प्लस में रखना पड़ेगा एगो माइनस में, तभी घटेगा। दोनों प्लस में रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में रखेंगे तब वो जुड़ जाएगा। मामला यहां घटा कर लाने का बात है, तो हम क्या करेंगे, बड़का का पीछे माइनस, छोटका का पीछे प्लस। मतलब जो चिन्ह तुमको लाना होगा वह चिन्ह बड़का का पीछे लगाना, और जो बाकी बचेगा उसका विपरीत चिन्ह उसके बाद वाला में लगा देना, बात खत्म। यही अप्रोच अपनाना, धीरे 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 प्रैक्टिस बनाओगे, बाद में आदत बन जाएगा और अपने आप होने लगेगा। देखो
सात सात में से 2 जाएगा -5 होगा, और गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 से 14, एक्स में एक्स। क्या अंतर हो रहा है देखिए, एक साथ क्या कॉमन होगा इसमें, एक्स कॉमन होगा, एक्स -2 बचेगा, बोलो भैया, और यहां +7 कॉमन होगा, 7 एकम 7 एक्स, 7 दूने 14 बराबर 0, और x -2 कॉमन ले लेंगे ना, और x प्लस कितना 7। अब यहां समझो तुमको क्या करना पड़ेगा, जब जब करना पड़ेगा ना, अब तुम करेगा बाबू, जब x -2 बराबर में कितना 0, x बराबर में 2, बोलो भैया। उसके बाद करोगे जब x + 7 बराबर में 0, x बराबर में -7, इसलिए अगर जो शून्यक होगा वो आएगा 2, -7। देखो ये माइनस में प्लस में आया कि नहीं आया, आया ना। यहां देखो वही काम कर रहे हैं हम इधर, एक साथ, ठीक ना। क्या कॉमन लेंगे बताइए, इसमें से कॉमन लेंगे कितना x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बच जाएगा 2, यहां का कॉमन लेंगे -7, जो चिन्ह रहेगा वो कॉमन, और माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस वाला, यहां तो दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में आएगा, 7 एकम 7 एक छिपा, यहां का हुआ बाबू x, माइनस वाला प्लस होगा, 7 दूना 14 बराबर में कितना 0। अब इसके बाद क्या करना है बाबू, x + 2, और यहां हो जाएगा x -7 बराबर में 0। अब यहां करेंगे जब x + 2 बराबर में 0, तो x का मान मिला -2, बोलो बच्चा। जब x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 7, इसलिए जो यहां शून्यक निकल के सामने आ रहा है वह आ रहा है -2, 7। यहां भी एगो प्लस एगो माइनस में है कि नहीं है, अंतर दोनों में सिर्फ इतना ही है कि यहां जो 2 प्लस में आया है वहां 2 माइनस हो गया है, यहां जो 7 माइनस में है वहां 7 प्लस में, बुझा गया। तो लगभग अगर ये समझ गए तो आप इस टाइप के सारे सवाल समझ गए, बुझा रहा है। अब हम चैप्टर में आगे जो होगा थोड़ा सा थ्योरी लिखवाएंगे, माने एक और द्विघात बहुपद के शून्यकों की जांच करने का एक अलग तरीका है, एक हम लोग का तरीका है, ये शून्यक सही है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए आप इसके मान को उठा के इस बहुपद में रखिए, अगर यह शून्य हो जाएगा तो बहुपद का शून्यक है, तो दोनों पर शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसके द्वारा हम जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस शून्यक जो है यह सही है कि नहीं है, उसका जिक्र करें कल, और उसी के साथ हम क्लास चैप्टर में 2.1 में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इतना कहानी रहा, तब तक हम चैप्टर के करीब पहुंचे हैं। तो इतने कहानी को जो ध्यान से समझेगा उसको क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगेगा, और जो नहीं समझेगा उसको बहुत दिक्कत है। बोलिए यहां तक क्लियर है। अब इस पे आपको होमवर्क दे देंगे, बना के लेके आइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए बाबू, चलिए नोट कर लिए तो आप लोग होमवर्क उतार लीजिए, आगे बढ़े ना। सब में से मिला के दे रहे हैं, आप लोग बनाना। कभी y² के रूप में भी दे रहे हैं, हला नहीं करना है, इतना बना लीजिएगा बाबू।